दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक पल, सिर्फ एक पल आपकी पूरी जिंदगी को उल्टा कर सकता है? एक ऐसा सच जो सिर्फ दिल नहीं तोड़ता बल्कि आपकी पहचान तक को मिटा देता है। और अगर वही सच आपको ये बता दे कि जिस घर को आप अपना समझते थे वो कभी आपका था ही नहीं, तो क्या होगा? दोस्तों, आज का एपिसोड सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक इमोशनल तूफान है। मैं बात कर रहा हूं तेरे बिन एपिसोड 5 की, जहां से शुरू होती है मीराब की जिंदगी का सबसे बड़ा ब्रेकडाउन। एपिसोड की शुरुआत होती है जहां मीराब अपने कमरे में अकेली रो रही होती है। उसकी आंखों में सिर्फ आंसू नहीं बल्कि टूट चुकी उम्मीदें होती हैं, क्योंकि उसे अभी अभी एक ऐसा सच पता चला है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसे बताया जाता है कि जिन लोगों के साथ वो बचपन से रह रही थी, जिन्हें उसने अपने माँ बाप माना था, वो उसके असली माँ बाप नहीं है। ये सच मीराब के दिल पर ऐसा वार करता है कि वो अंदर से पूरी तरह टूट जाती है। और यहीं से कहानी सिर्फ इमोशनल नहीं रहती बल्कि पूरी तरह पेनफुल हो जाती है। उसका सौतेला बाप उसे पूरा सच बताता है कि जब मीराब का जन्म हुआ था तभी उसकी माँ की मौत हो गई थी, और उसका सगा बाप उसे हमेशा मनहूस मानता रहा। उसका कहना था कि तुमने पैदा होते ही मेरी पत्नी की जान ले ली। सोचिए दोस्तों, एक मासूम बच्ची जिसका कोई कसूर नहीं, उसे सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि उसका जन्म किसी के लिए बदनसीबी बन गया था। ये सच सिर्फ मीराब को नहीं बल्कि हमें भी अंदर तक हिला देता है। कुछ समय बाद उसका सगा बाप उसे अपने साथ ले जाने आता है और मीराब उसके साथ चली जाती है। लेकिन अब उसके दिल में सिर्फ गुस्सा होता है, ना कोई अपनापन, ना कोई लगाव, सिर्फ नफरत और टूटे हुए एहसास। वो अपने सौतेले माँ बाप से बेहद गुस्से में होती है और खुद को पूरी तरह अकेला और लावारिस महसूस करती है। फिर अचानक उसके दिमाग में पुरानी यादें आने लगती हैं। वो सारे बचपन के पल जो उसने उन्हीं लोगों के साथ बिताए थे, हर एक याद अब उसे और ज्यादा तोड़ रही होती है। और इसी इमोशनल ब्रेकडाउन में मीराब एक ऐसा कदम उठा लेती है जो सब कुछ बदल देता है। वो अपनी सारी तस्वीरें जला देती है। हाँ दोस्तों, वो अपनी पहचान, अपनी यादों, अपने रिश्तों की हर निशानी को आग के हवाले कर देती है। और धीरे धीरे उस कमरे से उठता धुआं सिर्फ तस्वीरों का नहीं बल्कि उसके टूटे हुए दिल का होता है। जब घर वाले ये सब देखते हैं तो उसे दरवाजा खोलने के लिए कहा जाता है। मीराब दरवाजा खोलती है। उसका सौतेला बाप उसे पानी पिलाता है और उसे पहली बार बेटी कहकर पुकारता है। लेकिन ये शब्द मीराब के अंदर और ज्यादा आग लगा देते हैं। वो गुस्से में कहती है कि बेटी, मेरा आपसे क्या रिश्ता है? किस हक से आप मुझे बेटी कह रहे हैं? मैं आपकी बेटी नहीं हूं। और ये कहते ही वो रोते हुए घर से बाहर भाग जाती है। लेकिन तभी कहानी में एंट्री होती है मुरतसिम की, जो उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम बाहर नहीं जा सकती। लेकिन मीराब अब किसी की भी बात सुनने की हालत में नहीं होती। वो गुस्से में जवाब देती है कि तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? तुम तो एक बेगैरत इंसान हो। ये सुनते ही मुरतसिम का गुस्सा फट पड़ता है और एक ऐसा पल आता है जो पूरी कहानी को हिला देता है। मुरतसिम मीराब को थप्पड़ मार देता है और उसी पल मीराब बेहोश हो जाती है। ये सिर्फ एक थप्पड़ नहीं था बल्कि इमोशंस, ईगो और दर्द का एक एक्सप्लोसिव मोमेंट था। लेकिन इसके बाद कहानी एक और मोड़ लेती है। मुरतसिम को अचानक एहसास होने लगता है कि जिस लड़की के साथ उसका रिश्ता जुड़ने वाला है वो पूरी तरह अकेली है। उसका कोई अपना नहीं है, ना माँ ना बाप। अब उसका गुस्सा धीरे धीरे गिल्ट में बदलने लगता है। और जब मीराब को होश आता है तो मुरतसिम उसके पास जाता है और उसके असली माँ बाप के बारे में सवाल करता है। ये सवाल मीराब के जख्मों को फिर से खोल देता है और वो एक बार फिर टूट कर रो पड़ती है। और यहीं पर आता है वो मोमेंट जो मुरतसिम के किरदार को बदल देता है। वो पहली बार मीराब से माफी मांगता है। वही मुरतसिम जो कुछ देर पहले गुस्से में था, अब उसकी आंखों में गिल्ट होता है। और यही सीन इस पूरे एपिसोड का सबसे इमोशनल मोमेंट बन जाता है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये एपिसोड सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि इमोशंस का एक पूरा सफर है, जहां हर कैरेक्टर अपने अंदर एक अलग दर्द छुपाए बैठा है। इस एपिसोड में सैडनेस भी है, गुस्सा भी है, टूटना भी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं मोहब्बत की शुरुआत भी हो रही है। और शायद यही वो बिगिनिंग है जहां नफरत धीरे धीरे प्यार में बदलने वाली है। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि क्या माँ
मीरा अब कभी किसी पर भरोसा कर पाएगी? क्या मुरत्सिम अपनी गलती सच में सुधार पाएगा? और क्या ये रिश्ता नफरत से मोहब्बत तक का सफर तय कर पाएगा? दोस्तों, अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट में बताइए कि क्या आप अगले एपिसोड का भी ऐसा ही पावरफुल रिव्यू चाहते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड के और भी ज्यादा शॉकिंग और इमोशनल रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।